हेलो स्टूडेंट। हम पढ़ने जा रहे हैं पूर्वी टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर ग्रेड 6 का चैप्टर 1 का क्वेश्चन। यह एनसीईआरटी की नई पब्लिश्ड बुक है जो जून 2024 में पब्लिश्ड हुई है, 2024 में। तो देखिए, इसमें पहला चैप्टर मैंने अंडरस्टैंडिंग के रूप में समझा दिया है। अब आगे हम इसका क्वेश्चन करेंगे। पहला चैप्टर क्या है? ए बोटल ऑफ ड्यू। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेज से। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। सर्किल द पिक्चर डैट मैचेज विथ ईच वर्ड। सर्किल करना है जो इस पिक्चर से मैच करे। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वॉरिड। तो वॉरिड माने होता है दुखी होना या चिंतित होना। तो इसमें कौन है? ये है, तो इसको सर्किल कर देंगे। प्लांटेशन, ये प्लांट है, प्लांटेशन नहीं है। प्लांटेशन का मतलब होता है बहुत सारे प्लांट को उगाना, तो ये हो जाएगा। ये सेज, तो आपने अगर कहानी को सही समझा होगा तो सेज इसमें कौन है? ये है सेज। और ये क्या है? शॉपकीपर। सरप्राइज, सरप्राइज का मतलब होता है किसी को सरप्राइज करना, मतलब आश्चर्यचकित कर देना। तो सरप्राइज होने पे कैसा चेहरा बनेगा? इस तरह का। तो ये सर्किल हो गया। ये फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड में आते हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम विथ योर क्लासमेट एंड टीचर। अपने क्लासमेट और टीचर से डिस्कस करें। थिंक ऑफ ए टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड, व्हाट डिड यू डू देन। इसमें कह रहा है कि जिस समय तुम वर्क हार्ड करते थे उस समय तुम क्या करते थे। तो क्या लिखना है इसमें? तो इसका ए का आंसर हम लिख सकते हैं इस तरह से। When I worked hard, I spent many hours studying for my exams. एग्ज़ाम्स के लिए बहुत सारे क्या हैं? समय व्यतीत करते हैं। तो लिख सकते हैं When I worked hard, I spent many hours studying for my exams. I made sure to review all my notes, practice problems, and ask my teacher for help with topics I did not understand. जो मैं नहीं समझता था उसको क्या करता था? नोट्स बनाता था, प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करता था, और उस पर भी नहीं समझ में आया तो टीचर से पूछता था। तो लिखना है उसको इंग्लिश में, तो कैसे लिखेंगे? आई मेड श्योर टू रिव्यू all my notes, practice problems, and ask my teacher for help with topics I did not understand. तो ये ए का आंसर हो गया। बी में कह रहा है हाउ डिड इट हेल्प यू। वह किस तरह से तुम्हारी मदद करता था? तो इट हेल्प्ड मी अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट्स बेटर एंड परफॉर्म वेल इन माई एग्जाम्स। अगर तुम इतना मेहनत करोगे तो क्या होगा? तो बी का आंसर लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। इट हेल्प्ड मी अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट्स better and
perform well in my exams. My hard work paid off when I saw good grades, which made me feel proud of my efforts. तो प्राउड भी कराता था और क्या मिला, पेड ऑफ मिला गुड ग्रेड्स के रूप में। सी का आंसर हो जाएगा हाउ डिड इट मेक यू फील, कैसा फील कराता था। तो सी का आंसर अगर लिखना हो तो इस तरह से लिख सकते हैं, इट मेड वी feel accomplished and happy knowing that my hard work led to success was very satisfying and motivated me to continue working hard in future। तो इस तरह से हमने फर्स्ट और सेकंड का क्वेश्चन का आंसर हमने देख लिया। इसको बार बार देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। अब हम लोग आते हैं, ये चैप्टर पूरा हमने समझ लिया है। अब हम बात करते हैं, ये इसमें कहानी क्या है, रामनाथ रहते हैं, वो क्या करता है, वो पोषण की खोज में, जादुई औषधि की खोज में क्या होता है, पूरा समय व्यतीत करता है और अपने बहुत बड़े लैंड को ऐसे ही छोड़ देता है, जिससे वह मधुमती जो उसकी वाइफ होती है वह काफ़ी दुखी हो जाती है कि हमारा सारा पैसा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, सारा पैसा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो फिर एक संत आते हैं, ये संत हैं जो वो और मधुमती मिलके एक प्लान करते हैं और बोलते हैं कि तुम अगर एक बोतल ओस की बूंद बनाना, मतलब केले के पत्ते पर से ओस की बूंद को अगर इकट्ठा कर लोगे तो क्या तुम्हें जादुई औषधि हम बनाना सिखा देंगे। वह बेचारा 6 साल में मेहनत करके वह ओस की बूंद, ए बोतल ऑफ ड्यू क्या करता है, इकट्ठा करता है। और अंत में क्या होता है कि उसे पता चलता है कि मुझे ऋषि मुनि ने भी बेवकूफ़ बनाया, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि जो मैंने मेहनत किया उससे क्या है, बहुत सारे मतलब कि गोल्ड कॉइन मिलते हैं, गोल्ड कॉइन मिलते हैं। तो उसको समझ में आ जाता है कि मेहनत से ही सब कुछ पाया जा सकता है, कोई जादुई औषधि नहीं है जो किसी वस्तु को सोने में बदल दे। अब देखिए इसी में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड रामनाथ बिलीव, रामनाथ किस में बिलीव करता था। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, रामनाथ believed that there was a मैजिक पोशन, कोई तो जादुई औषधि है जो क्या कर देगा, जैसे बच्चे लोग समझते हैं कि कोई तो जादुई व्यक्ति होगा
जो हमारी मदद कर देगा। डैड कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, गोल्ड में बदल देगा। तो पहला का आंसर ये हो गया कि व्हाट डिड रामनाथ बिलीव, किसमें बिलीव करता था? तो वो बिलीव करता था कि कोई मैजिक पोशन है जो क्या करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में कन्वर्ट कर देगा। हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ, किस तरह से मदद किए? तो किस तरह से मदद किए? द सेज, क्या नाम था सेज का? महीपति। द सेज महीपति ट्रिक्ड रामनाथ into working hard by telling, क्या बोले? him to collect 5 liters of dew, यही हो गया ए बोतल ऑफ ड्यू। making him plant and tend banana plants which eventually made him, क्या कर देता उसको? वेल्दी थ्रू हार्ड वर्क। तो टीचर वही है, ज्ञान वही है, गुरु वही है जो ज्ञान की ज्योति फैला दे, जो खुद ना काम कर दे आपसे करवा ले। तो क्या करते हैं वो ऋषि मुनि बताते हैं कि तुम्हें अपने हाथों से बनाना का पेड़ लगाना होगा और उसके पत्तों पे जो ओस की बूंद होगी उसे कलेक्ट करना होगा, और इस तरह से उसे क्या बना देते हैं? एक अमीर व्यक्ति बना देते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, गिव ए रीजन। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? नो। डू यू थिंक रामनाथ विल एबल टू कलेक्ट द ड्यू, गिव ए रीजन। नो, इट इज हाईली अनलाइकली बिकॉज कलेक्टिंग 5 liters of dew manually could take an enormous amount of time, far beyond just a few winter months। तो इसके लिए क्या उपाय बताते हैं? बोलते हैं कि एक पेड़ से नहीं, तुम हजारों पेड़ लगा दो। तो पहले लिखेंगे नो, इट इज हाईली unlikely because collecting 5 liters of dew manually would take an enormous amount of time, far beyond just a few winter months। कुछ ही महीने तो विंटर होते हैं और उसमें ड्यू कैसे कलेक्ट कर पाएगा? तो उसका उपाय क्या बताते हैं? बहुत सारा पेड़ लगा दो। तुम्हारे पास खाली पड़ी ज़मीन है, उसमें सारे में पेड़ लगा दो, तब भी उसको कितना दिन लग जाता है? 6 साल लग जाता है। अब आगे देखते हैं, फिर से सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है, लेट अस डिस्कस व्हाई वाज रामनाथ एंग्री, वह गुस्सा क्यों हो गया था? तो पहला का आंसर हो जाएगा रामनाथ वाज एंग्री बिकॉज ही रियलाइज्ड दैट द सेज हैड ट्रिक्ड हिम, मेकिंग हिम
believe in a non-existent magic potion after he had spent 6 years collecting dew। वह बहुत गुस्सा होता है कि 6 साल मैंने अपने जीवन के बर्बाद कर दिए और आपने मुझे बेवकूफ़ बनाया। तो कैसे लिखेंगे? रामनाथ was angry because he realized that the sage had tricked him, making him believe in a non-existent magic potion after he had spent 6 years collecting dew। इसलिए वह क्या हो गया था? बहुत ज़्यादा एंग्री हो गया था। सेकंड में क्या कह रहा है? हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ? कैसे क्रिएट किए? पहले तो सेज क्या किए? ट्रिक बताएं कि ड्यू कलेक्ट करो, और उसके चक्कर में वो क्या करता है? पूरी ज़मीन को साफ करता है, उस पर कई एकड़ ज़मीन में क्या करता है? बनाना का पेड़ रोपता है, और उसे बेच के मधुमती क्या होती है? क्रिएट वेल्थ करती है। तो कैसे लिखेंगे? रामनाथ एंड मधुमती created wealth by planting। देखो, बहुत सारे पेड़ लगाने को क्या कहते हैं? प्लांटिंग। एंड टेंडिंग, देखभाल किया। टेंडिंग बनाना प्लांट्स। मधुमती sold the banana produce in the market, generating income। क्या हो जाएगा? generating income। अब आगे देखेंगे क्या है। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न अबाउट द मैजिक पोशन। वह हमेशा समय व्यतीत करते रहता था जादुई औषधि सीखने में। पीपुल चीटेड, और उसको हर एक पीपुल क्या करते थे? बेवकूफ़ बनाते थे। हिम ऑफ्टेन प्रोमाइजिंग टू टेल हिम अबाउट इट, और बोलते थे हम बता देते हैं, और उससे पैसा ठग लेते थे। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन फिर भी वह छोड़ नहीं रहा था कि हमें तो खोजना है। हिज वाइफ मधुमती वाज टायर्ड ऑफ दिस एंड ऑल्सो बोरिड बिकॉज ही सॉ हाउ मच मनी रामनाथ वाज स्पेंडिंग। सी वाज श्योर डैट सुन दे वुड बी विदाउट मनी। और वह काफ़ी दुखी रहने लगी, काफ़ी चिंतित हो गई कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग के पास कुछ भी पैसा नहीं बचेगा। तो कंप्लीट द सेंटेंस विथ ए सुटेबल रीजन। रामनाथ डिड नॉट गिव अप बिकॉज, क्यों गिव अप नहीं कर रहा था? क्योंकि उसको लगता था कि कोई तो मैजिक पोशन है जो ऑब्जेक्ट को गोल्ड में कन्वर्ट कर देगा। तो बिकॉज ही वाज determined to
find the magic potion that could turn object into gold, objects into gold, है ना। He was determined to find the magic potion that could turn objects into gold। तो इसको बड़ा में लिख देते हैं हम, फिर से छोटा हो गया है। He was determined to find the magic potion that could turn objects into gold। Read the column which show that what happened and write the correct outcome in the next column। People promised to tell Ramnath about the magic potion। तो इससे क्या होता था, रामनाथ स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी एंड टाइम, और क्या करता था वो, मनी और टाइम व्यतीत करता था। रामनाथ spent a lot of money and रामनाथ वाज स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ मनी, और इसका आउटकम क्या हुआ, वह गरीब हो गए। मधुमती वाज वॉरिड, मधुमती वाज वॉरिड, चिंतित हो गई कि दे वुड, अभी गरीब हुए नहीं थे लेकिन मधुमती को चिंता हो गया था कि अब तो हम गरीब हो जाएंगे। वुड सुन बी विदाउट मनी। थर्ड देखेंगे, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू या फॉल्स। मधुमती वाज ट्रबल्ड अबाउट व्हाट हर हस्बैंड डिड, तो सही में ट्रबल में थी, तो ये ट्रू, हम टिक मार दे रहे हैं। आप टी भी लिख सकते हैं, चलिए टी लिख देते हैं। ट्रू के लिए टी और फॉल्स के लिए एफ, इसके लिए टी लिखेंगे और इसके लिए एफ लिखेंगे। रामनाथ वाज वेरी हैप्पिंग डिगिंग हिज फील्ड्स, नहीं, वो तो काफ़ी दुखी था कि क्या कर रहे हैं, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना, तो फॉल्स। द सेज वांटेड टू शो द राइट पाथ टू रामनाथ, यस, उसको सही रास्ते पे ले आए। केयरफुल्ली he took the bottle to the sage, the sage smiled and muttered, कुछ बुदबुदाएं, something over the water, then he returned the bottle and said, try it out। Ramnath sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn to gold। To his surprise nothing happened, और वो क्या सरप्राइज हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। Choose the option that lists the event given below in the correct order। The sage smiled। Ramnath gave the bottle to the sage। Ramnath dropped a few drops of water on a copper vessel। He said something in a low voice over the water। Ramnath waited to see if the magic worked। तो इसका क्या होगा, सबसे पहले होगा, क्या होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि ए होगा, सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले क्या होगा,
जब वह बोतल लेके गया बहुत संभाल के, तो सबसे पहले क्या हुए हैं, सेज स्माइल्ड किए। तो सबसे पहले क्या होगा, ए फर्स्ट में। उसके बाद क्या किए, क्या वह रामनाथ गेव द बोतल टू द सेज, या रामनाथ ड्रॉप्ड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर। तो वो तो पहले बुदबुदाएंगे तब होगा, तो पहले तो डी होगा, उसके बाद सी होगा। ठीक है। रामनाथ वेटेड टू सी इफ द मैजिक वर्कड, तो ये तो बहुत बाद में होगा। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, पहले होगा। जैसे ही वह बोतल को देता है तो क्या होता है, वह बोतल, ही सेड समथिंग इन ए लो वॉइस ओवर द वाटर, तो डी हो जाएगा सेकंड में। फिर क्या है, रामनाथ गेव द बोतल टू द सेज, और उसके बाद क्या होगा, रामनाथ गेव द बोतल टू द सेज। अब सेज से रामनाथ को बोतल आ रहा है, तो ये हो जाएगा थर्ड। और क्या हो रहा है, अब क्या होगा, अब वो देखेगा कि रामनाथ वेटेड टू सी इफ द मैजिक वर्कड, तो ये हो जाएगा फोर्थ। और रामनाथ ड्रॉप्ड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन ए कॉपर वेसल, ये हो जाएगा लास्ट में। सबसे लास्ट में क्या करता है वो, यहाँ पे टू द सेज लिखा है, लेकिन इसका मतलब यहाँ निकालना है कि सेज जो दे रहे हैं किसको, रामनाथ को। तो ये है यहाँ पे मतलब, ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लाइन्स गिवन एबव। Seeing that the plant had dried up, the gardener, अब क्या होगा इसका, fill in the blank। तो जब ड्राइड अप हो जाता है प्लांट तो क्या करते हैं, उस पर पानी छिड़कते हैं, तो स्प्रिंकल्ड सम वाटर ऑन इट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्प्रिंक्ड सम वाटर ऑन इट। How might Ramnath have felt when nothing happened to the copper vessel? कैसा फील किया, तो रामनाथ काफ़ी डिसअपॉइंटेड फील किया। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, रामनाथ might have felt disappointed and cheated, काफ़ी दुखी भी हुआ और लगा उसको कि मेरे साथ किसी ने चीट किया। when nothing happened to the copper vessel, काफ़ी डिसअपॉइंटेड और चीटेड महसूस किया। सेकंड क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डिड द सेज आस्क रामनाथ टू डू टू मेक द मैजिक पोशन, तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिख रहे हैं सेकंड का ए का। What did the sage ask Ramnath to do to make the magic potion? क्या बोले, क्या बोले, the sage asked, पूछे, रामनाथ to plant banana plants and collect 5 liters of dew from the leaves over the winter months. अब डी में क्या कह रहा है, वाई डिड
द सेज आस्क रामनाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ। क्यों बोले? द सेज वांटेड, क्या चाहते थे? द सेज वांटेड रामनाथ टू वर्क हार्ड। नहीं तो क्या होता, वो फिर से मैजिक पोशन खोजने के लिए निकल जाता। एंड realize that wealth comes from hard work, not magic। मैजिक से नहीं, हार्ड वर्क से आता है वेल्थ। फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? हाउ कुड रामनाथ हैव ए बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 years। मतलब कैसे? तो रामनाथ कुड हैव ए बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 years बिकॉज ही diligently planted and tended to many banana plants, increase their number over time। समय के साथ बहुत सारा बनाना का पेड़ लगा देता है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? रामनाथ could have a big banana plantation after 6 years because he diligently planted and tended to many banana plants, increasing their number over time। अब डी में क्या कह रहा है? हाउ डिड द सेज मेक रामनाथ बिलीव डैट देयर इज नो मैजिक पोशन। तो कैसे उसको बिलीव कराएं? द सेज मेड रामनाथ बिलीव देयर इज नो मैजिक पोशन बाय showing him that his hard work in planting and selling bananas had created wealth, not a magic potion। तो इसका आंसर लिखेंगे इस तरह से। द सेज मेड रामनाथ believe there is no magic potion by showing him that his hard work in planting and selling bananas had created wealth,
नॉट ए मैजिक पोशन। ई में क्या कह रहा है? फिल इन द बिफोर एंड आफ्टर टेबल अबाउट रामनाथ। व्हाट ही डिड बिफोर मीटिंग द सेज। वह सेज से मिलने से पहले क्या कर रहा था? सर्च्ड फॉर ए मैजिक पोशन। जादुई औषधि खोज रहा था। और उसके बाद क्या है? स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी एंड टाइम। और क्या कर रहा था? बहुत सारा समय और पैसा बर्बाद कर रहा था। स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी एंड टाइम। व्हाट ही डिड आफ्टर मीटिंग द सेज। मिलने के बाद क्या? वर्कड हार्ड ऑन हिज लैंड। लैंड पे क्या किया? वर्क हार्ड किया। और क्या किया? क्रिएटेड वेल्थ थ्रू बनाना प्लांटेशन। अब पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। प्रॉमिस्ड, स्पेंडिंग, चीटेड, लक, रिमेंबर, यूज, डिफिकल्ट, मार्केट। यूज द वर्ड्स करेक्टली टू कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो। देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स इन द बॉक्स दैट यू डू नॉट नीड। कोई ज़रूरत नहीं है उसका। तो क्या है? देखिए, there are 2 extra words. There was a farmer who had a coconut plantation. तो उसके पास क्या है? कोकोनट प्लांटेशन है। तो कोकोनट प्लांटेशन कैसा होगा? प्रॉमिस्ड, स्पेंडिंग, चीटेड, लक, रिमेंबर नहीं होगा। क्या होगा? यूज कोकोनट प्लांटेशन। ही वर्कड हार्ड एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन। डिड नॉट डिपेंड ऑन किस पे रहेगा? डिड नॉट डिपेंड ऑन लक। लक पे डिपेंड नहीं करता है वो। एवरी डे वाज, वह प्रत्येक दिन क्या करता था? एवरी डे वाज बट ही डिड नॉट गिव अप। तो एवरी डे वाज डिफिकल्ट था लेकिन वह गिव अप नहीं कर रहा था। तो एवरी डे वाज डिफिकल्ट बट ही डिड नॉट गिव अप। वन डे ए मैन bought a bag of coconuts from him and और क्या किया? एक दिन एक आदमी को वह बैग बेचा और क्या किया होगा आदमी? टू पे हिम द मनी द नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे पे करना है उसको। तो क्या किया गया? प्रॉमिस करेगा। एंड प्रॉमिस्ड टू पे हिम द मनी द नेक्स्ट डे। Days passed and the man did not pay him anything. The farmer felt, कैसा करेगा फार्मर? फार्मर फेल्ट करेगा cheated. The farmer felt cheated. About 2 months later he met the same man and asked him about his money. The man said, "Oh, I had forgotten." Now a क्या करेगा? Now आई रिमेंबर, आज हमको रिमेंबर बाइंग कोकोनट्स फ्रॉम यू एंड ही पेड द मनी। और वह क्या किया? फिर वह दे दिया, पैसा दे दिया। उसको याद नहीं था इसलिए वह दिया नहीं। मतलब फार्मर के पास बहुत बड़ा प्लांटेशन था, लक पे बिलीव नहीं करता था और एवरी डे उसका क्या था? डिफ़िकल्ट था। फिर भी वह क्या किया? खेती करता था। एक आदमी को कोकोनट बेचा और उसने प्रॉमिस किया लेकिन वह दिया नहीं तो इसलिए चीटेड महसूस किया। और 2 मंथ के बाद जब उसे रिमेंबर हुआ तो वह पैसा को क्या किया? पेड कर दिया। तो मार्केट इसमें यूज नहीं हुआ। और क्या हुआ? स्पेंडिंग यूज नहीं हुआ। तो ये 2 वर्ड एक्स्ट्रा थे जो यूज
नहीं हुए। रीड द बर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी इन कॉलम ए, रीड द न्यू बर्ड्स इन कॉलम बी, कंप्लीट द मीनिंग्स ऑफ द birds given in column B, meaning of some birds are given. I तो क्या है मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन कॉलम बी? तो आई क्या है? आई क्या है? द ऑर्गन यू यूज टू सी, एक सेंस ऑफ ऑर्गन है। द सेंस ऑफ ऑर्गन you used to see. Your you are शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर है। यू आर को क्या इससे लिख सकते हैं? इस तरह से, ए को साइलेंट करके। ड्यू माने क्या होता है? हैपनिंग एट सम टाइम इन द फ्यूचर। तो सन का क्या होगा? सन एक क्या है हमारे लिए? क्या है? गॉड भी है और एक स्टार भी है। द स्टार around which the earth orbits. उसी तरह से वॉन पास्ट टेंस ऑफ क्या है? विन है। एट क्या है? एक नंबर है। द नंबर आफ्टर 7, 7 के बाद क्या है? 7 के बाद 8, द नंबर आफ्टर 7। सी क्या है? एक वाटर बॉडीज है। क्या है? सॉल्टी वाटर बॉडीज। The words given in each row of the table have the same sounds but different spelling and meaning. Such words are called homophones. मतलब एक जैसा सुनने में लगे उसको क्या कहते हैं? होमोफोन्स। देखो यहाँ पे क्या है? ये ड्यू माने क्या होता है? ओस। और ये ड्यू माने क्या होता है? हैपनिंग एट सम टाइम इन द फ्यूचर। ये आई माने मैं, ये आई माने आँख। ये भी योर है और ये भी योर है ना? लेकिन ये क्या है? यू आर है। और ये क्या है? योर माने तुम्हारा। ये भी सन है, सन माने बेटा, और ये सन माने क्या है? ये एक स्टार है। वन, आइए इसको भी पढ़ते हैं। तो वन, तो ये विन माने जीतना होता है और इसके मतलब एक होता है। 8 माने खा लिया और ये 8 माने 8 होता है। सी माने क्या होता है? देखना, और एक सी माने क्या होता है? साल्टी वाटर। चूज 4 pairs of homophones from the table above and for each pair write a sentence that uses both homophones in the same sentence. तो कुछ सेंटेंस को लिखना है जो सेम सेंटेंस में दोनों होमोफोन्स का यूज करना। चेक योर आंसर बाय शेयरिंग देम विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स एज एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन बिलो। आई एट 8 बनानाज फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, है ना? तो इस तरह से आपको बहुत सारा सेंटेंस लिखना है जिसमें दोनों का यूज हो जाए। तो सेंटेंस 4 को लिख रहे हैं। पहला सेंटेंस, द सन इज शाइनिंग ब्राइट बट माई सन इज स्टिल स्लीपिंग। द सन इज शाइनिंग ब्राइट but my son is still sleeping. सेकंड में क्या है? She won the race and become the number 1. She won the race
and became the number one. थर्ड में क्या हो जाएगा? सी द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. See the difference between right and wrong. C. फोर्थ में हो जाएगा the farmer collected the dew early in the morning. Which was due to the weather conditions. तो एक ही वर्ड में क्या यूज हो गया? दोनों शब्द. यहां देखिए सन, यहां सन, यहां वन वन, यहां सी सी, ड्यू ड्यू. और क्या एग्जाम्पल में दिया है? 8 और 8 एक ही जगह. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. मैच द फ्रेजेज इन कॉलम ए विद द फ्रेजेज इन कॉलम बी. यूज द कनेक्टिंग वर्ड्स गिवन इन द मिडिल कॉलम टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेज. तो क्या हो जाएगा? The children submitted their work. Children submitted their work because कोई कारण नहीं. when कब होगा? तो the bell rang before bell rang. He did not want to try rock climbing. क्यों? बिकॉज होगा यहां पे. बिकॉज ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट्स. हाइट्स के चलते. द चिल्ड्रेन रैन टूवर्ड्स द गेट. गेट पे क्यों दौड़ते हैं? ताकि एज सुन एज कहां पे चल जाएं? देयर वाज ए ट्रैफिक जाम. ताकि ट्रैफिक जाम से पहले कहां पहुंच जाए. नितिन वाज लेट टू अ स्कूल टुडे. क्यों? नितिन वाज लेट टू अ स्कूल टुडे. एज यहां पे यूज नहीं होगा. क्या यूज होगा? बिकॉज ऑफ नितिन वाज लेट टू अ स्कूल टुडे. क्यों हो गया? एज द डेडलाइन. यहां पे क्या यूज होगा? एज यूज होगा. और क्या होगा? एज द डेडलाइन. तो इस तरह से सेंटेंसेस बन गया.
Here are two sentences with letter B. नहीं, इसमें आपका ये गलत है। नितिन लेट क्यों हो जाएगा? ट्रैफिक जाम के चलते। तो नितिन वाज लेट टू अ स्कूल टुडे एज देयर वाज ए ट्रैफिक जाम। और द चिल्ड्रन रैन टुवर्ड्स द गेट एज सुन एज डेडलाइन, ताकि डेडलाइन तक पहुंच जाए जहां उनको पहुंचना है। अब पांचवा चलते हैं। Here are two sentences with letter B. Read them slowly the first time. As you read them a few more times, read them faster each time. Bunty Bhaiya bought a big bunch of bananas. A big bunch of banana was bought by Bunty Bhaiya. Now try to create a tongue twister on your own and share it with your peers. तो इसको करके आप देख सकते हैं। तेजी से बोलिएगा तो टंग क्या हो जाएगा? ट्विस्टेड हो जाएगा, कुछ से कुछ निकल जाएगा। यू विल लिसन टू व्हाट मधुमती डज विद द बनानाज इन हर प्लांटेशन। एज यू लिसन, नंबर द इवेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर इन विच दे हैपन। राइट द नंबर इन द बॉक्स बिसाइड ईच इवेंट। रेफर टू पेज 36 फॉर ट्रांसक्रिप्ट। 36 पेज में क्या है? ट्रांसक्रिप्ट करना है। तो 36 पे चल के एक बार देखते हैं क्या है ना। देखिए यहाँ पे क्या है? लेट अस लिसन। मधुमती इज वेरी हैप्पी एज सी हैज मेनी बिग बैग्स ऑफ बनाना। Firstly, she visits her mother and gives her 2 dozen banana. तो यहाँ से उसको ट्रांसक्रिप्ट किया गया। तो चलिए देखते हैं क्या है। पेज नंबर 10 पे हम वहाँ का क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं बिना 36 को रेफ़र किए हुए, और अगर दिक्कत होगा तो हम लोग रेफ़र कर लेंगे। गिव्स 2 banana to a boy who is hungry। तो बिना उसको पढ़े हम नहीं बना सकते। तो चलिए पढ़ते हैं एक साथ। तो पढ़ नहीं सकते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। मधुमती इज वेरी हैप्पी एज सी हैज़ मेनी बिग बैग्स ऑफ बनाना। फर्स्टली, सबसे पहला क्या है? फर्स्टली सी विजिट हर मदर। तो पहला मदर। एंड गिव्स हर 2 dozen बनाना। और कितने दिए? 2 dozen। सेकेंडली सी गोज टू द मार्केट टू सेल द बनाना। अब वो मार्केट गए, क्या किए? सेल करने के लिए। नेक्स्ट ही मीट्स हर ओल्ड फ्रेंड कलावती। अब क्या मिली? कलावती से मिली इन द मार्केट। देन सी गिफ्ट्स कलावती ए dozen बनाना, मतलब 1 dozen। लेटर सी डिसाइड टू गो होम एज सी हैज सोल्ड मोस्ट ऑफ द बनानाज। आफ्टर दैट ऑन द वे होम सी मीट्स ए लिटिल बॉय हु इज हैंग्री। फोर्थ में क्या मिलेगा? लिटिल बॉय। हिम 2 बनानाज। और उसको कितना बनाना दिए? 2 बनाना। dozen नहीं, 2 बनाना खाली। लास्टली सी गोज टू हर नेबर्स हाउस एंड गिव्स देम ए बंच ऑफ बनाना। फिफ्थ में क्या है? नेबर को दी। बंच ऑफ बनाना। She has a smile on her face as she goes home. Mother, market, कलावती, little boy, neighbor। अब चलते हैं, देखते हैं वहाँ भी कि क्या क्या है क्वेश्चन। कुछ याद रह जाए तो बेटर, नहीं तो फिर आ जाएंगे इस पेज पे।
गिव्स 2 बनाना टू ए बॉय हु इज हंग्री, तो ये तो सबसे लास्ट में दी। मीट्स हर फ्रेंड कलावती इन द मार्केट, विजिट हर मदर एंड गिव्स हर 2 डजन बनाना, तो फर्स्ट क्या है? और सबसे पहले क्या था, लिख लेते हैं एक जगह। हम इसको कहीं लिख लिए हैं और उसके बाद वहाँ पे हम यूज करेंगे। तो पहले लिखते हैं, फर्स्ट मदर के पास गई, वहाँ 2 डजन यूज की। सेकंड में मार्केट गई, वहाँ सेल की। थर्ड में अपने फ्रेंड कलावती के पास गई, उसको 1 डजन दी। फिर लिटिल बॉय मिला, उसको 2 बनाना दी। और फिफ्थ में नेवर के पास गई और उसको बंच ऑफ बनाना दी। तो सबसे पहले मदर, उसके बाद मार्केट, तो मार्केट किस में है? गोज टू द मार्केट टू सेल द बनाना, सेकेंड। थर्ड में कलावती। फोर्थ में लिटिल बॉय, जिसको 2 बनाना दी। और फिफ्थ में नेवर के पास। गिव्स 12 बनाना टू हर फ्रेंड, तो ये और ये तो पहले मिली उसके बाद दी, तो थर्ड के बाद ये हो जाएगा फोर्थ। तो फोर्थ जो है वो क्या हो जाएगा? फिफ्थ। एक चेंज हो जाएगा, फिर कोई एक चेंज होगा, और फिफ्थ जो है वो क्या हो जाएगा? सिक्स्थ। अब क्या बच गया? चूज टू गो होम एज ओनली सम बनाना वेयर लेफ्ट, तो ये 7 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसका ऑर्डरिंग कर दिया। ठीक है, रीड अलाउड द फॉलोइंग बर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। सेज, promising, wisdom, trees, surprise. All these birds have the letter S in them, but the sound of letter S is not always the same. In sage and promising, the letter S has a S sound. In wisdom, the letter S has Z sound. In trees, the letter has Z sound. In surprise, the first letter S has a S sound and the second has a Z sound. Now speak each words clearly along with your teacher and classmates. Your teacher will now say some word. Listen carefully to the sound of S. Write the next sound next to the bird. तो क्या है? Birds, है ना? Sand, clothes, तो इसमें एस हो जाएगा। सैंड, इसमें एस हो जाएगा। क्लॉथेज, तो इसमें जेड हो जाएगा। सी, इसमें एस हो जाएगा। वाज, इसमें जेड हो जाएगा। कीज, इसमें जेड हो जाएगा। बैग्स, इसमें एस हो जाएगा। नोज, तो इसमें जेड, ये साउंड हो जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन with a partner. You may use the hints given in brackets while speaking. What does hard work mean to you? It means it is something. Well, you see, what I mean is, तो क्या हो जाएगा?
और ये सबका यूज करके आपको क्या करना है, एक दूसरे से बात करना है। तो इसको आपको प्रयास करना है खुद से बात करने के लिए। लेट अस राइट वर्क इन पेयर्स द कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ बनाना। यू मेक टेक द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। शेयर योर आंसर विथ योर क्लासमेट एंड टीचर। तो अब बनाना का वेन आई लाइक टू ईट ए बनाना, ब्रेकफास्ट में, ड्यूरिंग ब्रेक में, आफ्टर अ स्कूल। तो इसमें से दो गो कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट के बजाय ड्यूरिंग ब्रेक और आफ्टर स्कूल। टेस्ट कैसा होता है, स्वीट, सोर, साल्टी, बीटर, क्रीमी, स्पाइसी। तो स्वीट होता है और क्या होता है, स्पाइसी होता है। कलर ऑफ द आउटर कवरिंग एंड फ्रूट, येलो होता है ना। स्मेल कैसा होता है, फ्रूटी होता है। हाउ द आउटर कवरिंग फील्स ऑन टच, कैसा फील करता है, सॉफ्ट और स्मूथ। हेल्दी बिकॉज गिव अस एनर्जी, रिच इन विटामिन्स, स्टोर्स फैट, नहीं। फीलिंग गुड फॉर स्किन, तो एनर्जी में रिच होता है और क्या करता है, विटामिन्स भी होता है। एनर्जी भी होता है और विटामिन्स भी होता है। नाउ यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पिक्चर टू राइट 8 sentences अबाउट ए बनाना। शेयर योर रिस्पॉन्सेज विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर। अब इसी पे क्या करना है, 8 सेंटेंस लिखना है। तो आप इस पे लिख सकते हैं 8 सेंटेंस। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी ए बोटल ऑफ ड्यू, डेवलप ए स्क्रिप्ट विथ डायलॉग एंड इनैक्ट इट विथ एक्सप्रेशन, प्रजेंट इट इन द असेंबली या क्लासरूम। तो ये क्या है, आपके स्कूल में फंक्शन के रूप में हो सकता है। लेट अस एक्सप्लोर, फाइंड आउट द वेराइटीज ऑफ बनाना विच आर ग्रो, कल्टिवेटेड एंड ईटेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। यू कैन फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट देम फ्रॉम वेबसाइट सच एज। अब ये आप वेबसाइट से बनाना के बारे में बहुत सारी डिटेल देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उससे पहले हम पढ़ेंगे इसको। देयर इज ए स्पेशल काइंड ऑफ बनाना कॉल्ड द ब्लू जावा बनाना। दिस बनाना हैज़ गॉट इट्स नेम फ्रॉम इट्स ब्लू स्किन। इसका स्किन कैसा, येलो नहीं है, ब्लू है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्राउन, ग्रीन, वाइट, नहीं, ब्लू दिया ही नहीं है, ब्लू नहीं होगा। इट इज ऑल्सो नोन एज आइसक्रीम बनाना। इसको क्या बोलते हैं, आइसक्रीम बनाना। एज इट इज सो क्रीमी एंड टेस्टेज लाइक आइसक्रीम। इट इज ग्रोन इन साउथ ईस्ट एशिया, हुआई। These banana plants grow to height of 15 to 20 feet. 15 to 20 feet. तो ये एक ब्लू बनाना के बारे में दिया गया, ब्लू जावा बनाना। आइसक्रीम बनाना भी कहते हैं, क्रीमी होता है, हवाई में होता है और साउथ ईस्ट एशिया में होता है ना। साउथ ईस्ट एशिया हवाई का वहीं पे एक कंट्री है। जब आप सर्च करेंगे इस वेबसाइट को तो वेराइटीज़ ऑफ क्या मिलेगा, बनानास मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल में ड्वार्फ, केवेंडिश, रोबस्टा, थर्ड में रसथाली, फोर्थ में पुवन, और कहाँ होगा, मैसूर में। फिफ्थ में नेंड्रन। ये बहुत सारा वेराइटीज़ है और कहाँ कहाँ होता है, तो ये महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार और वेस्ट बंगाल में होता है।
और वेस्ट बंगाल में होता है। रोबस्टा कहाँ होता है? तमिलनाडु और कर्नाटका में। रसथाली कहाँ होता है? तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, बिहार में। तमिलनाडु शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला और बिहार में। पुवन कहाँ होता है? तो जैसा मैसूर है, मतलब कहाँ है? कर्नाटका में, तमिलनाडु में, केरला में, आंध्र प्रदेश में। ये भी तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरला में। नेंड्रान कहाँ होता है? केरला में। तो इस तरह से आप सर्च करके और भी पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ थोड़ा बहुत आपको जानकारी दे दिया। अब आज के लिए, अब इसके अगला चैप्टर है द रेवन एंड द फॉक्स, जो क्या है, एक पोएम के रूप में है, और इसको भी हम लोग समझेंगे आगे। बस आज के लिए अभी इतना रखते हैं। बहुत लंबा वीडियो हो गया, इसको आराम से धीरे धीरे देखिएगा और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा। चलिए, आज के लिए धन्यवाद।